आज मैं आपको फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल की आग का ऐसा दृश्य दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर बड़े सारे लोग परेशान हो जाते हैं और मैं भी होता हूँ। ये देखिए, ये एक बड़ा चील का पेड़ है जिसे पाइनस ट्री भी कहते हैं। और ये बुरी तरह से जला हुआ, और इस पे इसके साथ में और भी बड़े सारे पेड़ हैं जो जल रहे हैं, और जो फॉरेस्ट फायर के कारण गिर चुका है। लेकिन अभी भी इसके तने में धुआं निकल रहा है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आग अभी बुझी भी नहीं कि तुरंत तारपीन कलेक्टिंग लेबर रेजिन हार्वेस्टिंग के लिए इन अध जले पेड़ों पर नए कट्स लगाने स्टार्ट कर दिए। तो सवाल उठता है कि क्या फॉरेस्ट फायर का असली कल्प्रिट कौन है। अब ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये केवल एक जले हुए एक ही पेड़ की कहानी नहीं, पर ये एक पूरे इकोसिस्टम की कहानी है। जब इतना बड़ा पेड़ गिरता है तो अपने साथ कई दूसरे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है, जो कि आप सामने देख सकते हो। हॉकी फायर केवल ट्रंक को ही नहीं जलाती, ये बर्ड्स के नेस्ट्स को, इंसेक्ट्स को, रेप्टाइल्स को, मैमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सॉइल बायोडाइवर्सिटी को भी प्रभावित करती है। सो कई बार जो ट्री ट्रंक होता है, जो पेड़ का तना होता है, उसके अंदर स्लो कंबस्शन चलता रहता है और कई दिनों तक धुआं निकलता रहता है। सो चील का पेड़ नेचुरली रेजिन प्रोड्यूस करता है, जिसे तारपीन और रोजिन बनाने के लिए कलेक्ट किया जाता है। रेजिन इन पेड़ों की नेचुरल डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा है, और कमर्शियल हार्वेस्टिंग के लिए बार्क पर बी शेप्ड कट्स बनाए जाते हैं ताकि रेजिन बाहर निकल सके। और यदि ये प्रक्रिया साइंटिफिक गाइडलाइंस के अनुसार हो तो पेड़ जीवित रह सकते हैं। लेकिन यदि एक ही पेड़ पर बार बार डीप टैपिंग की जाए तो पेड़ कमज़ोर हो जाते हैं, और जो वीक ट्री होते हैं, कमज़ोर पेड़ होते हैं, वो सूखा या फिर इंसेक्ट्स इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, टर्माइट्स, और जो जब तूफान आते हैं तो उनके लिए ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं। और यदि आग लग जाए तो एक्सपोज्ड रेजिन आग की फ्लेम्स को और अधिक इंटेंस बना देती है। सो अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या फॉरेस्ट फायर जानबूझकर लगाई जाती है ताकि रेजिन या टिम्बर का लाभ मिल सके। सो इस विषय पर कई लोगों को चिंतन करने की और जागरूकता की जरूरत है। अब थोड़ा रियल कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रिसर्च बताती है कि ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही होती है, जैसे जलती हुई बीड़ी या सिगरेट फेंकना, कैंप फायर, सूखी घास को जलाना, चील की जो पत्तियां हैं उनको जलाना, लापरवाही, या कभी कभी इंटेंशन बर्निंग भी हो सकती है। सो जंगल केवल टिम्बर का ही सोर्स नहीं है, बल्कि जंगल हमारी ऑक्सीजन, बायोडाइवर्सिटी, वाटर सिक्योरिटी और क्लाइमेट बैलेंस का एक आधार है, बेस है। और यही अगर यदि हम इलीगल रेजिन टैपिंग या फिर अनसाइंटिफिक हार्वेस्टिंग या फॉरेस्ट फायर से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी हमें दिखाई देती है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें। सो आइए हम सब मिलकर अपने जंगलों की रक्षा करें, क्योंकि व्हेन फॉरेस्ट सर्वाइव, ह्यूमैनिटी सर्वाइव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।